नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में रंका प्रखंड के 80 बूथों से आए बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुखों तथा पंचायत अध्यक्षों का परीक्षण कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर अमरजीत सिंह एवं सुधाकर पांडे रहे, जिसमें बूथ जीतने का सरल उपाय बताया गया। चूल्हा प्रमुख एवं परिवार प्रमुख बनाने का मंत्र दिया गया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने बूथ जीतने का दिया मूल मंत्र एवं एक अच्छे कार्यकर्ता का बताया गुण। हम लोग पूंजीपति ताकतों से कैसे जीत सकते हैं चुनाव। पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ता का पसीना बहेगा तो मेरा खून बहेगा। हमने अपने कार्यकाल में रंका को जिस उम्मीद से प्रखंड बनाया, आज धरा का धरा रह गया। पूर्व के विधायक एवं वर्तमान के विधायक ने रंका की जनता को छलने का काम किया है। अंत में पूर्व मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और अपने अपने बूथ पर सशक्त और मजबूती से डट कर बूथ जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। मौके पर बबलू सिंह, सुल्पानी सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सुनील माली, भागवत सिंह सहित प्रखंड के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी आपके बीच में अमरजीत जी ने बड़े विस्तार से किस तरह से अपने बूथ को मजबूत कर सकते हैं, चाहे वह पन्ना प्रमुख हो या महिलाओं को बताया गया चूल्हा प्रमुख भी आप ही के बीच में से नामित होना है। विस्तार से आपको बताने का काम किया है और साथ ही साथ आपको प्रशिक्षित भी किया है कि किस तरह से हमारा आम लोगों के प्रति आचरण होना चाहिए, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से अपने समाज में भाईचारगी के साथ रह करके अपने और मुखातिब भी लोगों को करना है। इस पर भी उन्होंने विस्तार से बताने का काम किया है कि आपको जो गढ़वा जाने की जो जहमत उठानी पड़ती है, वह जहमत में उठा करके रंका में ही समस्याओं का निदान हो। लेकिन रंका में अनुमंडल तो 2008 में मैंने मशक्कत मेहनत के बाद बनाया, लेकिन उसका जो व्यवहारिक लाभ आपको मिलना चाहिए था, जैसे यहाँ पर व्यवहार न्यायालय बनना चाहिए था, यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस बननी चाहिए थी, यहाँ पर कारा बनना चाहिए था, इन सारे सुविधाओं से आपको वंचित रखा गया। यहाँ तक कि एक बस स्टैंड भी निर्माण नहीं हो सका, ताकि रंका के आज कितनी कठिनाई होती है। आप मुख्य सड़क से आप जब गुजरते हैं तो क्या स्थिति है, निरंतर दुर्घटनाएं होती है। आप इसी रोड पर से सबसे जिला का सबसे अधिक यातायात वाला सड़क यह आपका 343 NH हो गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी तरह से किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इस समस्या का भी निदान होना चाहिए। नतीजा हो रहा है कि असमय लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है, परेशानी खड़ा होता है और साथ ही साथ लोगों को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा इस कालखंड में। इसलिए हम सबों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज चुनाव नहीं है, चुनाव की तिथि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव 2024 में ही होना है। इसलिए आप सभी उपस्थित सभी पदाधिकारियों को, सभी उपस्थित माताओं बहनों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था इस बैठक में, ताकि आप प्रशिक्षित होकर के समाज में मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए आप बोलबद्ध होकर के प्रशिक्षण पाएं और इसको समय पर गांव टोला में जाकर के, जैसे पन्ना प्रमुख का जो काम है, अगर एक व्यक्ति को 61 पन्ना में 60 व्यक्ति का नाम होता है मतदाताओं का, अगर वो अभी 60 दिन से बेसी समय है आपके चुनाव में, आप कल से ही अगर आप लग जाएंगे तो प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को भी एक व्यक्ति अगर कन्विंस कर देगा, उसको सहमति अपनी ओर कर लेगा, तो आपका जो टास्क आपको जो दिया गया है, जो आपको प्रशिक्षित किया गया है, वह कोई असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। आप करके दिखा सकते हैं और उनको सच्चाई बताना है। जो आपके मतदाता है उनको सच्चाई बताना है कि हमारी किस तरह से 15 साल में उपेक्षा हुई है। इस उपेक्षा के दंड से हमको उभरना है। इसलिए आपको जो छाप बताया जाएगा, उस छाप में उनको वोट देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपको सच्चाई बताना है। हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। हम लोग
भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं इस मंडल को बनाना, हम आपको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को निश्चित रूप से अपने लोग को बताने की जरूरत है, तभी आपके लोग आपके तरफ मुखातिब होने का काम करेंगे। समय काफी हो गया है, आप काफी संख्या में सभी पदाधिकारी आए हैं। हम सभी आए हुए पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग कल से ही इस काम पर ध्यान दें और हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड स्तर पर रहते हैं, वह आपसे संपर्क करेंगे। कहीं अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझसे भी फोन करके दूरभाष नंबर दिया गया है। हम लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड भी सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए हैं और आपको जो हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको हम आइडेंटिटी कार्ड भी बहुत हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि आप किसी पदाधिकारी के पास भी जाके कह सकते हैं कि मैं गिरिनाथ सिंह का कार्यकर्ता हूँ, गिरिनाथ सिंह हमारे साथी हैं, ताकि आपको कहीं कोई भय का वातावरण नहीं रहे। अभी जो माहौल बना हुआ है रंका मंडल का या पूरे विधानसभा का, पूरे लोग भय से त्रस्त हैं। हमको प्रतिदिन कम से कम 25 फोन आता है कि थोड़ा सा ठहर जाइए। हम लोग तो अभी इतनी परेशानी झेल रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। हम लोगों को लगातार धमकी दिया जाता है, हमारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, हमें धमकी दे करके कहा जा रहा है कि तुम फलाने आदमी को वोट नहीं दोगे तो तुमको रहने नहीं दिया जाएगा। इस वातावरण से आपको मुक्ति के लिए संकल्प दिलाने को बुलाया गया है और आपको बताना भी चाहता हूँ कि लोकतंत्र में बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। आपके अपने इच्छा के अनुसार आपको प्रतिनिधि चुनना है। यह जो 15 साल का दंड हम लोगों ने झेला है, यह बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो गई है, किस तरह से लूट मची हुई है। कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है, न अंचल सुनता है, न ब्लॉक सुनता है, न थाना सुनता है, न अनुमंडल सुनता है। कहीं कोई मालबंदी का काम नहीं हो रहा है, कोई रसीद नहीं कट रहा है। जो गरबजरुआ का जमीन का हम लोगों ने लाल पर्चा के माध्यम से लोगों को भूमि सहित किया था, उन पर सारे पर्चा के जमीन के रसीद को रोक दिया गया है। इन सारे असुविधाओं के चलते रंका के अनुमंडल के सभी किसान परेशान हैं। इस परेशानी से दूर करने के लिए आने वाले लोकतंत्र में आप सबों को गोल बंद होकर के निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त इस क्षेत्र को बनाना है। इसी आशा विश्वास के साथ सभी आए हुए प्रतिनिधि को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और पुनः आपके गांव घर में जाकर के हम भी मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी मिलेंगे और आपकी समस्याओं को जान करके उसका समाधान करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और निर्भीक होकर के आप रहिए। आपका जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा न देने के लिए संकल्प करता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि निर्भीक होकर के आप बोलबंद होने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।